लड़का भी है, बोलता भी बच्ची अच्छा। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम। इस चैप्टर को कंटिन्यू करें इससे पहले थोड़ा फिगर्स के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं हम। देखो, नॉर्मली जितने भी फिगर्स हैं वो दो तरह के फिगर्स हैं आपके पास। एक है 2D फिगर्स, एक होता है 3D फिगर्स। 2D फिगर्स का मतलब है डायमेंशन थ्री डायमेंशन। टू डायमेंशनल फिगर्स। मतलब वो फिगर्स जो दो डायमेंशन में होते हैं, मतलब जो दो एक्सेस की मदद से लिखे जाते हैं, बनते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास स्क्वायर हो गया, ये 2D फिगर है। इसमें ऊंचाई नहीं है कुछ, मतलब ये सतह पर है। ये क्या है? एक सतह पर। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। 3 डायमेंशनल फिगर्स का मतलब होता है वो फिगर जो 3 एक्सेस की मदद से लिखते हैं। यहाँ जो डायमेंशनल है ना, दैट मींस एक्सेस। तो ये वाला जो 2D फिगर है ये 2 एक्सेस की मदद से लिखा जाता है, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। 3 डायमेंशनल जो है वो एक्स वाई और जेड एक्सेस की मदद से लिखा जाता है। जेड एक्सेस भी आ जाती है। भैया जेड एक्सेस कैसे? देखो, 2D फिगर जो है वो इमेजिनरी फिगर्स है, मतलब वो आपको अपनी रियल लाइफ में नहीं मिलेंगे। आपकी रियल लाइफ में नहीं होते फिगर्स, ये सिर्फ सतह पर ही होते हैं। आप इनको उठा नहीं सकते 2D फिगर्स। ये सतह के अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने मतलब एक सर्कल बना दूं, ये एक 2D फिगर है। लेकिन मैं आपको एक बॉल दे दूं, ये 3D फिगर है। आप लोग ये दोनों एक ही बात तो है? नहीं नहीं, दोनों अलग अलग बात है। बॉल को आप टच कर सकते हो, उठा सकते हो, आप उसे फेंक सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि वो आपकी वास्तविक दुनिया में है। किसी भी चीज को वास्तविक दुनिया में आने के लिए उस सतह से ऊपर उठना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो अभी ये मैंने सर्कल बनाया, ये सतह के अंदर है ना। मैं इसको उठा तो नहीं सकता ना, उठा के मैं इसको शिवम को दे दूं, उठा के मैं कुणाल को दे दूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बट ये फोन है। क्यों चूतिया बनती मत कर, ठीक है, मैं दिमाग मत खराब कर। ये से ये फोन है। अब ये फोन ये सतह पर रखा जरूर है, लेकिन इसकी कुछ हाइट है, और इसकी हाइट है और इसी वजह से आप इसको उठा सकते हो। तो देखिए, लंबाई और चौड़ाई तो आपकी सतह पर दिखती है। तो ये इसके लिए 2 एक्सेस बनाई है उन्होंने, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस बनाई है लंबाई दिखाने के लिए, वाई एक्सेस बनाई है चौड़ाई दिखाने के लिए। लेकिन हाइट जब तक चीज में नहीं आएगी तब तक वो सतह से बाहर निकल कर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टेबल है। अब इस टेबल पे अगर मैं कोई ड्राइंग करूं, तो आप बताइए ये ड्राइंग 2D फिगर है कि 3D फिगर है? ये 2D फिगर है। इट्स ऑन द सरफेस, इट्स इन द सरफेस, इट्स नॉट इवन ऑन द सरफेस, इट्स इन द सरफेस। सरफेस के अंदर है ये। तो आप उसको खुरच के बाहर नहीं निकाल सकते। लेकिन जो चीज, अब जैसे ये इंक पॉट है, तो भाई ये इसके ऊपर रखा हुआ है, अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ कुछ है और ऊंचाई भी है, और इस ऊंचाई की वजह से हम इसको उठा सकते हैं। अब ऊंचाई को दिखाने के लिए एक्स एक्सिस के लिए तो लंबाई हो गई, चौड़ाई के लिए वाई एक्सिस है, और ऊंचाई के लिए एक तीसरी एक्सिस भी यूज होती है, वो जेड एक्सिस है। वो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हाइट को दिखाने के लिए तीसरी एक्सिस का यूज होता है, दैट इज जेड एक्सिस। और यही वजह है कि ऐसे फिगर्स को क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल फिगर्स। अगर आप सब लोग मूवी देखने जाते हो, ठीक है, तो आप देखोगे नॉर्मल जो मूवीज होती है वो स्क्रीन पे चलती रहती है। लेकिन अगर आपने 3D पिक्चर देखी है तो उसमें आपको एक ग्लास देते हैं वो, और वो आपको चश्मे पहनने होते हैं। और उस मूवी में जब चल रहा होता है प्रोग्राम, अब नॉर्मल अगर आप उन चश्मों को उतार के देखोगे तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, ब्लर। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी उस टाइम, वो ब्लर ब्लर स्क्रीन दिखाई देगी। लेकिन जब आप चश्मे पहनोगे तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। लेकिन वो चश्मे लगाने के बाद आपको क्या चीज दिखाई देगी वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपके पास ऐसा होगा कि मान लो किसी ने पत्थर फेंका या किसी ने भाला फेंका, तो आपको ऐसा लगेगा वो बाहर निकल रहा है। वो 3D फिगर है, वो 3D मूवी है। मेरा तो उसमें प्लस दिखता है। समझ में आ रही है बात? वो 3D इफेक्ट है बाबू। वो चश्मा उसी के लिए बनाया गया है। नॉर्मली आप जब स्क्रीन को देखते हो तो भाई कोई कितना भाला वाला फेंके, गोली चलाए, कोई दिक्कत नहीं, वो स्क्रीन में हमें दिखता है कि ये स्क्रीन में चल रहा है।
लेकिन 3D मूवी अगर आप देखते हैं, कभी अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा जरूर, ठीक है। तो 3D मूवी जब आप देखते हैं तो उसमें अगर कोई कंकड़ भी मारता है ना तो भी ऐसा लगता है कि स्क्रीन से बाहर आ गया और आपको आके लगा, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे हमारे ऊपर आ गया। मैंने भी जब ये 3D मूवी पहली बार देखी थी तो मुझे पता चला था कि यार वाकई में मतलब 3D है, ऑब्जेक्ट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। तो वो मतलब स्क्रीन सतह से बाहर आ गए, 3D है। वो रियल में तो नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो ऐसा लगता है, ठीक है। तो आप जो फिगर्स डील कर रहे हैं, इतना नॉलेज स्टोर मत करो, होगी नहीं हमसे। तो इनको क्या कहते हैं हम, 2D फिगर। और ये क्या होता है, 3D फिगर्स। 2D फिगर्स क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल वाले फिगर। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है, वो फिगर जो 2 एक्सेस की मदद से बनते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, आप इतना याद रखें। 3D फिगर जो है वो आपके 3 डायमेंशनल के हैं, इसमें 3 एक्सेस का यूज होता है, एक्स वाई और जेड। जेड इट्स फॉर द हाइट। तो अब अगर मैं बोलूं रियल वर्ल्ड में कौन से फिगर्स हैं, तो आंसर है 3D फिगर्स, ये रियल वर्ल्ड में। और 2D फिगर्स कहां देखने को मिलते हैं, सिर्फ पेजेस में, कॉपियों में, सतह पर, बस। ये रियल वर्ल्ड में नहीं होती, समझ में आया। अच्छा भैया ठीक है, इनके एग्जांपल्स तो बता दो। इनके एग्जांपल्स वही हैं जो आप अभी तक डील करते आ रहे हैं, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ये एक 2D फिगर है। स्क्वायर आपको या रेक्टेंगल आपको कभी भी रियल वर्ल्ड में नहीं मिलेगा। बोलोगे क्या बात कर रहे हो, ये रेक्टेंगल ही तो है। नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं है, इट्स अ क्यूबॉइड। रेक्टेंगल सिर्फ सतह पर होता है, सतह के अंदर होता है। आप पेज पे बना सकते हो रेक्टेंगल, रियल वर्ल्ड में नहीं होता रेक्टेंगल। हाँ, तो भी वो क्यूबॉइड बन जाएगा फिर, जैसे आप पेज को कटोगे, क्योंकि उसकी कुछ ऊंचाई है। तो वास्तविक दुनिया में रेक्टेंगल नहीं होता है, वो सिर्फ सतह पर होता है। आप उसे एक दूसरे को दे नहीं सकते रेक्टेंगल। अगर आप उसे दे पा रहे हैं तो इसका मतलब उसकी कुछ हाइट है, और अगर उसकी कुछ हाइट है तो फिर वो क्यूबॉइड है। तो 2D फिगर्स जो होते हैं वो इमेजिनरी फिगर्स हैं, वो 2 एक्सेस की मदद से बनते हैं, एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। और इनके कुछ एग्जाम्पल, चिंता मत करो, पूछेगा नहीं तुमसे कोई, मैं तो बता रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ जी, हो गया मैडम। तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ठीक है। और इवन आपका ट्राइंगल, ये सारे के सारे कौन से फिगर्स हैं, 2D फिगर्स। ये सब सतह पर बनते हैं। भैया फिर 3D फिगर कौन से हैं, 3D फिगर्स हैं सबसे। अच्छा 3D फिगर्स बताऊं मैं इससे पहले आप थोड़ा समझिए। 3D फिगर्स जो हैं वो 2D फिगर्स को एक साथ जोड़ जोड़ कर बनते हैं। बोलिए। भैया देश में कई मशीन्स हैं जो 2D को 3D कर देती हैं, 3D प्रिंटर जैसे हो बताइए। गया। 3D प्रिंटर एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ, 2D चीजों को 3D नहीं करती हो, वो 3D को 2D में बनाते हैं। देखो जैसे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे जैसे मान लो आपने कुछ लिखा, जैसे इस तरीके से, ठीक है, ओके, फिर क्या करते हैं आप पीछे इसकी शेडो सी बना देते हैं, ठीक है, और फिर आप इसको डार्क कर देते हैं। फिर ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा 3D है। उठा हुआ सा है, अरे ये नहीं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के जो काम होते हैं ये एक्चुअल में 3D है, लेकिन आपने बनाया सतह पर है। तो फिलहाल के लिए अभी ये किसका काम कर रहा है, 2D का, लेकिन आपने उसकी हाइट दिखाई है। हाँ जी, अब बोलो। भैया वो वैसे उठ भी जाते हैं। तो मतलब 2D फिगर उठ जाते हैं। हाँ, जैसे आप स्पेस उड़ जाएगा भाई। हाँ बोलो, अरे रुक जा, बोलो बोलो। 3D प्रिंटर में भैया मतलब उसमें टाइप कर देते हैं तो वो एक सर्किल बनाता है और फिर वो उड़ जाता है। ठीक है, आप मेरे को दिखाइएगा, मैं देखा नहीं है। 3D प्रिंटर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी सारी। चलिए इधर इधर बात करते हैं। तो 3D फिगर की बात करें हम लोग, तो 3D फिगर में सब, हाँ 3D के बारे में आपको बता रहा था। 3D फिगर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे किससे बनते हैं, 2D फिगर्स की मदद से बनते हैं। मतलब 2D फिगर्स जुड़ते हैं और क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं, 3D फिगर्स। इसमें सबसे पहला फिगर है आपके पास क्यूब। 4D भी होता है।
वो एक्चुअली 7D तक होता है, 8D होगा। 7D तक हमने उसमें। अब क्या ना, मूवीज जो है वो 7D 8D में भी आ रही है। उसमें क्या होता है ना कि 8D में आप सुनो सही, नहीं नहीं मैं बताता हूँ, वो जानबूझ के ऐसी चेयर से बिठाते हैं जो वाइब्रेट भी करती है। हाँ हाँ और इवन अगर जैसे कोई अंदर कोई मतलब आग जैसे जैसे कहीं फायर लग रही है, तो मतलब पूरा जो हॉल है ना वो गर्म सा हो जाएगा, मतलब तुम्हें हीटिंग इफेक्ट भी आता है। पानी अगर कहीं है तो मतलब मॉइस्ट मतलब आपको थोड़ा स्प्रिंकल होगा आपके ऊपर, कि भाई वहां जैसे मतलब कोई बंदा पानी में कूदा हो तो उड़ा पानी, तो वो ऐसा मतलब आपको फील हो। तो मतलब वो उतने, समझ रहे हो मूवी का मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो तुम कितना आगे तक पहुंच गए। कोई मतलब जैसे मान लो ज्वालामुखी फटा वो और हिल रहा है तो आपकी कुर्सी हिलेगी प्रॉपर। ये किसी को हार्ट तो इस अटैक आ तरीके, जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो चीज भी सही है। अब आप हंसो इस बार। तो सबसे पहला कौन सा है भाई आपके पास? क्यूब। तो 3D फिगर्स की बात करो, मैं मूवीज में मत जाइए, वो तो मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया कि 3D फिगर आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो 3 डायमेंशनल में सबसे पहला कौन सा फिगर आया है? क्यूब। अब क्यूब जो है भैया, ये किससे बनता है? ये जब आप 6 स्क्वायरों को आपस में चिपकाओगे तो आपके पास एक क्यूब बनता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए स्क्वायर वॉल्स को अगर आप चिपकाते हैं आपस में, स्क्वायर वॉल्स को, तो क्यूब कंस्ट्रक्ट होता है। अब देखो है एक्चुअल में 3D फिगर, लेकिन मैं इसको बना के रहा हूं 2D में, तो हाइट थोड़ी सी मैं दिखा रहा हूं, देख रहे हैं आप? अच्छा, अब जैसे हम जिस कमरे में बैठे हैं अगर आप गौर करें तो ये भी एक तरीके से क्यूब है, हम क्यूब के अंदर बैठे हैं। तो ये एक दीवार है, एक दीवार ये है, एक दीवार यहाँ पे, एक ये दीवार, 4 तो ये हो गई, एक 5 और एक नीचे वाली 6, तो टोटल 6 दीवारें हैं। अच्छा, इनके बारे में एक चीज और पढ़ लेते हैं हम लोग। इनमें ना वर्टेक्स होता है, डिनोट करते हैं वी से। वर्टेक्स का मतलब हो गया कोने। तो अब आप बताइए इस कमरे में अगर मैं कोनों की बात करूं तो एक कोना उस तरफ है, एक इधर है, एक इधर है, एक उधर, तो 4 तो ऊपर है और 4 ऐसे ही कोने नीचे। तो क्यूब के अंदर आपको वर्टेक्स दिखेंगे तो 4 तो ऊपर है 4 और 4 ही नीचे। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स का मतलब होता है कोना। और कितने वर्टेक्स है टोटल? 8। नेक्स्ट है आपके पास एजेस, डिनोटेड बाय ए। वैसे तो कैपिटल ई का इस्तेमाल किया जाता है। एजेस, एजेस का मतलब होता है किनारियां। अब आप बताइए इसमें किनारियां कहाँ कहाँ है? एक तो ये, 10 एक ये, एक इधर और एक इधर। आप रियल वर्ल्ड में देखिए, 1 2 3 और 4, 4 तो ऊपर है, 4 ऐसे ही नीचे है, 5 6 7 और 8, और 4 बीच में भी है। 9 10 तो टोटल वी हैव 12 एजेस, वी हैव 12 एजेस। वर्टेक्स कितने? 8। एजेस कितने? 12। और नेक्स्ट होता है आपके पास फेसेस, डिनोटेड बाय एफ। फेसेस का मतलब होता है वॉल्स। बताइए कितने वॉल्स हैं? 4 तो डायरेक्शन रोक रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, देन वी हैव टोटल 6 वॉल्स। अब इन तीनों के बीच में ना एक रिलेशन है, इन तीनों के बीच में रिलेशन है, और वो रिलेशन काफी यूज होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के हिसाब से। वो रिलेशन कहता है कि अगर कभी भी आप, हाँ भाई, एजेस प्लस, हाँ जी, आप कभी भी अगर वर्टेक्स प्लस स्पेसेस करते हैं, क्या करते हैं? वर्टेक्स प्लस स्पेसेस माइनस एजेस, तो हमेशा 2 आता है। ये एक फॉर्मूला है, इसको यूलर फॉर्मूला भी कहते हैं। ये वो मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं कि कोई क्यूब है, उसके फेसेस इतने हैं, एजेस इतने हैं, वर्टेक्स बताओ कितने। हाँ वी प्लस, हाँ
इक्वल्स टू प्लस ई। हाँ एक ही बात है ना, इस ई को उधर भेज दोगे तो ये किसका हो जाएगा, 2 प्लस ई प्लस 2, एक ही बात है। फॉर्मूले इधर उधर कर दीजिए, ऐसे एफ को आप उधर भेज दीजिए, 2 को यहाँ खींच लीजिए, बात वही है। आप ऐसे याद रखिए, वर्टेक्स एजेस और फेसेस में जो रिलेशनशिप है, इसमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं, वर्टेक्स एजेस फेसेस में सबसे ज्यादा क्या चीज है, एज। तो जो कम वाले हैं ना उनको प्लस कर कर मैक्सिमम वाले को अगर माइनस करते हैं तो भी 2 बचता है। हाँ जो भी आपके पास 2D फिगर्स से मतलब बनते हैं, क्यूब क्यूबॉइड ऐसे, ठीक है, क्लियर। वर्टेक्स एजेस एंड फेसेस, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखा दिया, ये आपके सिलेबस में अपना है नहीं, ये मैंने आपको ऐसे बता दिया, कभी कभी पूछ लेते हैं एक नंबर में, यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो क्यूब पे आते हैं हम वापस। तो क्यूब की खासियत है कि ये किससे बना हुआ है, 2D 2D में किससे बना हुआ है, स्क्वायर स्क्वायरों से। ऐसे क्यूब जो है वो किससे बना हुआ है, स्क्वायरों से। एक स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 3 4 5 और 6, टोटल कितने स्क्वायर है। अब मुझे एक चीज और बता दो, क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके एजेस, उसकी किनारियां, डिनोटेड बाय ए। किसे डिनोट करते हैं हम इसको, ए से। अब ये अगर स्क्वायर है और अगर मैंने ये वाली किनारी अगर ए दी है ऊपर वाली, तो ये साइड वाली कितनी होगी, ए प्लस ए। ये भी तो ए ही होगी क्योंकि ये स्क्वायर है, चारों साइडें आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। जब ऊपर वाली ए है तो साइड वाली भी ए है, नीचे वाली भी ए है, और यहाँ बाजू वाली भी ए है। भाई सही बात है, मान लीजिए देखो मैं इस वाले स्क्वायर की बात करूं, आप इस ऊपर वाले को कंसिडर करिए। मैंने कह दिया भाई एजेस है तो भाई चलो ये वाला एज ए है। आप बताइए ये वाला कितना होगा, क्यों, इक्वल है, अब बता नहीं रहा, इक्वल क्यों इक्वल है, चारों क्यों इक्वल है, चारों एंगल इक्वल होते हैं, एंगल नहीं साइड, साइड्स। क्योंकि भैया ये स्क्वायर से मिलकर बनता है। अब स्क्वायर में अगर एक साइड अगर आपने ए बता दी है तो चारों साइडें कैसी होंगी, ए होंगी। तो क्यूब की खासियत है कि इसमें जितने भी एजेस होते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से बनता है। किससे बनता है ये, भाई अगर ये है तो यार ये भी ये हो गया, ये वाला भी ये हो गया, इधर वाला भी ये हो गया। अब ये वाला ये भी तो स्क्वायर ही है। अब आप खुद सोचिए, ये वाला आपने ए बता दिया तो यार ये भी कितना हो जाएगा, नीचे वाला भी ए। तभी तो मैं कह रहा हूं क्यूब में हर किनारी बराबर होती है। वजह क्या है, क्योंकि वो स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। तो क्यूब के 12 एजेस इक्वल होते हैं, किसके, क्यूब के, किसके, क्यूब के। क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, किससे डिनोट करते हैं, ए से। भैया वहां आपने यूज कर रखा है यार मैंने बताया ये अलग है, ये यूलर फॉर्मूला सिखाया ना, ये वरना यहाँ फॉर्मूला ब्रेक हो जाता ना, आपका पैटर्न ब्रेक हो जाता है, इसलिए ई से छोटी क्लासों का ये मेन चीज आपको ये सीखनी है। तो क्यूब किससे मिलकर बनता है, स्क्वायर स्क्वायरों से। कितने स्क्वायरों से, 6 स्क्वायर। क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एजेस, डिनोटेड बाय ए। बहुत बढ़िया, किनार, किनारियां, किनारी। ये भी क्यूब है। आज इस पर थोड़ा और डिटेल करेंगे। अब इसमें ना 3 चीजें होती है, उन पर गौर कर लीजिए। एक होता है टीएस से, एक होता है एलएस से, एक होता है वॉल्यूम। मैं समझाऊंगा सीएस से कब आता हूं। जहां कर्व इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, जहां सर्कल इन्वॉल्व हो जाता है वहां एलएस से नहीं बोलते, वहां कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। अच्छा टीएस से, टीएस से स्टैंड्स फॉर वो लेग सरफेस एरिया। टीएस से स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। वो लेग सरफेस। आप मुझे ये बताइए, टीएस से टोटल सरफेस एरिया मतलब सारी सतहों का एरिया। आप मुझे बताओ, ये वाला एक स्क्वायर था, एक किनारी कितनी थी, एक साइड कितनी थी इसकी, ए। तो अगर ये ए साइड है इसकी, तो इसका एरिया कितना होगा, 4a। ए स्क्वायर। एरिया पूछ रहा हूँ, पेरीमीटर नहीं पूछ रहा हूँ। भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड में एक साइड कितनी है, ए, दूसरी भी कितनी है, ए इंटू ए स्क्वायर। तो इस वाली दीवार का एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर। भाई ये वाली साइड ए है, ये वाली भी ए है,
तो इस पूरे का एरिया कितना होगा? आंसर है ए स्क्वायर। ऐसे ही इस वाली दीवार का कितना होगा? इसका इधर एक दीवार का ए स्क्वायर है। कितनी दीवारें तुमको? टोटल सरफेस एरिया में तो 6 दीवारें हो गई। तो आप ही बताइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? 6। समझ में आया? ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में आप 6a स्क्वायर लिखेंगे। कैसे बना 6a स्क्वायर? भैया एक दीवार का ए स्क्वायर होता था, 6 दीवारें टोटल में आती हैं, तो 6a स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, एलएसए। एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कहता है कि टॉप एंड बॉटम वाले एरिया को कंसिडर मन नहीं करना है, उनको छोड़कर जो भी एरिया है उसको कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब आप बताइए, अगर टॉप एंड बॉटम हटा दूं तो कितनी दीवारें हट गई? 2 दीवारें हट गई। टोटल कितनी थी? 6। 2 हट गई, कितनी बची? 4। 4 दीवारों का एरिया कितना होगा? भाई एलएसए का फॉर्मूला बैठता है। किसके फॉर्मूले लिख रहा हूँ ये? इनके फॉर्मूले लिख रहे हो? कौन से फिगर के लिख रहा हूँ? एल स्क्वायर की क्यूब। किसके लिख रहा हूँ मैं? क्यूब। क्यूब कौन सा फिगर है? 2D है 3D है? 2D नहीं 3D है। 3D फिगर क्या होता है? ये जे टू जो फिगर 2D से कंबाइंड हो बनती है। 3D फिगर बोलिए, मतलब वो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, होती तो है बट 3D फिगर और होगा। और 3D फिगर के बारे में तभी तो मैं कह रहा था बकैतियों पे ध्यान मत दे, इसलिए कह रहा था मैं उस टाइम पर। जो मेन कंटेंट है वो ये सुन लिया कर। क्या होता है 3D फिगर? 3 डायमेंशनल 3 एक्सिस जो क्या है सरफेस से बाहर होती है वैसे रियल लाइफ। 3D फिगर्स वो फिगर्स हैं जो 3 डायमेंशनल फिगर्स को 3D फिगर्स कहते हैं। यहाँ डायमेंशनल का मतलब है 3 एक्सेस, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, जो आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को डिनोट करने के लिए है। ये रियल वर्ल्ड में होते हैं 3D। सबसे पहला 3D फिगर जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्यूब। क्यूब क्यूब। क्यूब किससे मिलकर बना है? 3 वर्टेक्स क्यूब स्क्वायरों से मिलकर बना है। क्यूब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक्स एक्सिस एजेस डिनोटेड बाय क्यूब ए, ए डिनोटेड बाय ए ए। क्या ए एक किसको डिनोट करता है? चारों साइड हो एजेस को। एजेस किसके होते हैं एजेस? कौन होगी? क्यूब को। क्यूब बिल्कुल लॉजिक नहीं लगा था, बिल्कुल भी लॉजिक नहीं। मैं मुंह पे अगर मतलब मुंह पे अगर कुछ कुछ भी आ जाए ना वही बोल देता है। मतलब इतना इलॉजिकल चीजों की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है कि उसमें परफेक्शन हासिल कर चुका है। मैंने बताया था ना 24 घंटे बकैती मत किया करो, मैंने बोला था इस चीज को। ये होता है वरना फिर, और ये उसमें परफेक्शन और हासिल कर रहा है रोज बकैती करके, और ये सोच रहा है इट्स कूल। इट्स नॉट कूल, इट्स स्टूपिड। तू प्रैक्टिस कर रहा है बेवकूफी की रोज, और तू महारत हासिल कर रहा है उसमें। इसलिए कहता हूं डोंट टॉक इलॉजिकल ऑलवेज। हमेशा इलॉजिकल बात मत किया करो। आदत बना रहे हो तुम उसको प्रैक्टिस कर रहे हो रोज। एक टाइम आएगा तुमसे लॉजिकल खत्म हो जाएंगी सारी बातें, और तुम कैसी बातें करोगे? लॉजिकल। ऐसे लोग ही तो आगे चल के फिर मस्करे बनते हैं। मस्करा बनना। हाँ भाई, टीएसए एलएसए। एलएसए में आप टॉप एंड बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं करते। टॉप का एरिया क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। सही है। टोटल सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर क्यों होगा? 6 दीवारें हैं, एक दीवार का कितना है? तो 6 दीवारों का कितना होगा? 6a। ठीक है, थोड़ा कोशिश कर, हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और तू लॉजिकल की प्रैक्टिस मत कर। हाँ भाई, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? इसमें भैया टॉप और बॉटम को हटा देते हैं। टॉप एंड बॉटम के एरिया को हटा दे।
इसका एरिया 4a² क्यों आया बताओ? दो दो उनको प्लस करके, दो उनको प्लस करके नहीं भैया, टॉप एंड बॉटम चला गया तो ये साइड वाली दीवारें ही बची हैं, साइड वाली दीवारें बची हैं, एक दीवार का a² है तो 4 दीवारों का 4a² होगा। ठीक है, टॉप एंड बॉटम के एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे तो एक a² ऊपर का गया, एक a² नीचे का गया, तो 4 ही तो बचे अब, तो 4a। ठीक है, अच्छा जी, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a³। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? a³। अब यार देखो, वैसे तो ये इसका भी हिसाब है, इसमें a³ क्यों आया, लेंथ ब्रेड तो क्यों? बताओ। एक स्क्वायर का एरिया तो ए स्क्वायर, उसके अंदर हाइट इंक्लूड हो जाएगी तो चलो आपसे एक सवाल पूछूं छोटा सा, देखो भाई, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ना एक बॉक्स है, मैंने ऐसे बना दिया, हर बॉक्स में मैंने एक बच्चा बिठाया, अब आप बताओ कितने बच्चे हैं टोटल? 20 कैसे लगाए? 5 आपने पता लगा लिया कि पहले वाले में कितने बॉक्स हैं, 4, फिर ये पता लगा लिया कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 4 20, और हिसाब भी लगा लो 20 ही बैठेगा। ठीक है, तो इसका मतलब, अच्छा अगर मैं इसमें 2 और बढ़ा दूं, 13 अब कितना हो गया? 30 कैसे? 7 पर भैया एक में अब कितने हैं? 6 और 6 5 30, आप काउंट करके देखेंगे तो 30 ही पाएंगे। सही है, अच्छा जी, अब मुझे पहले तुम ये समझाओ वॉल्यूम क्या होती है? या उसकी अंदर कितना सामान बच सकता है। उसके अंदर हम कितना सामान बढ़ सकते हैं, बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, देखो थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, अगर आप इसको समझते हैं तो। अच्छा तुम ये बताओ, सर्दियों में तुम लोगों ने कभी आ, रजाई रजाइयां रखी हैं? रजाई रखी हैं? मतलब तो कैसे रखनी है? मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो बहुत बार रखा होगा आपने, है ना? अच्छा, और देखो थोड़ा समझिएगा प्लीज, जैसे मान लीजिए कि आपने सबसे पहले ना ये वाला एरिया पता लगा लिया, ये वाला एरिया पहला सबसे नीचे का एरिया। ठीक है, अब इसके ऊपर एक ऐसी ही टाइल आपने एक और रख दी, अच्छा नीचे वाले का एरिया कितना? स्क्वायर है ये बताओ, a²। इसके ऊपर वाली टाइल का एरिया कितना है? इसके ऊपर वाली टाइल का कितना है? मतलब अब हम रियल वर्ल्ड में सोचते हैं, ये जो नीचे फ्लोर बिछ रहा है टाइलों का, ये a² है। अब इसी के ऊपर ऐसी ही एक और फ्लोर बिछवा दूं तो वो भी a², एक और बिछवा दूं, अब a² करते करते फ्लोरों पे फ्लोर, फ्लोर पे फ्लोर बढ़ता हुआ चला जाऊं बिल्कुल ऊपर तक। एक बात कह रहा हूं, तो ये पूरा कमरा फ्लोरों से भर गया कि नहीं भर गया? सही है, अच्छा भैया भर तो देंगे, पर ऐसे ऐसे कितने, ऐसे कितने फ्लोर लगाओगे? ए फ्लोर लगाऊंगा क्योंकि इसकी टोटल हाइट कितनी है? ए। अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे इसके अंदर की जगह जाननी है तो एक फ्लोर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय कितने फ्लोर है, तो कितने फ्लोर है? ए। तो भाई बेस फ्लोर, बेस का एरिया कितना था? और कितने फ्लोर थे? ए ही थे, तो भाई a² मल्टीप्लाइड बाय ए इक्वल टू में क्या आएगा? a³। भैया समझ में नहीं आया, देखो दोबारा समझो, नीचे वाली आप इसको ऐसे सोचो, मतलब आपने पहली रजाई बिछाई, उसका एरिया कितना हो गया? a²। उसके ऊपर आपने एक और बिछाई, उसके ऊपर ऐसे कितने a² है? a²
फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप ही से पूछूं, हाँ भाई 2+2+2+2+2+, हाँ भाई कितना हो गया इनका प्लस, कैसे बता रहा, प्लस 8 to the 16. प्लस नहीं करा आपने, 8 to the प्लस किया तो ले, 16. ऐसे करते करते 100 आ गए, 100 बार लिखे तो अब क्या प्लस, क्यों ना प्लस करने दो, इतना फास्ट कैसे प्लस किया तुमने भाई, कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है प्लस करके भी आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, यहाँ हिसाब ऐसे लगना था कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 8 to तो the 8 to the 16. प्लस करके आ ही जाएगा भैया, हाँ उनको प्लस करोगे तो भी 16 ही आएगा। मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे करते करते ए स्क्वायर है, एक तरीका आप इनको प्लस करो, दूसरा तरीका क्या है कि ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए से, वो भी तो आपको वही देगा, और कितना आएगा फिर, मैं बस खाली ये बता रहा हूँ कि ए क्यूब ये जो लिखा है ना, ये एक्चुअली में लिखा ऐसे गया है कि बेस का एरिया और हाइट का और मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितने हैं, ऐसे आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का अपना खुद का एक फॉर्मूला होता है, हाइट हमेशा बेस एरिया इनटू में हाइट हाइट, कहां तक है वो, हाँ बोलो, हाइट हमेशा ए ही रहेगी ना। क्यूब में ए है, बाकियों में एच भी आएगी। देखो जैसे अगर आप में से किसी ने भी अगर थोड़ा बहुत भी ये चैप्टर पढ़ा है, तो आप अगले उसमें सिलेंडर भी पढ़ोगे, उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। मैं कह रहा हूं आप अपनी मदर को कंसिडर करिए, वहां पर पहली रोटी सेकी, डाली कटोरदान में, सर्कल बना, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, सर्कल है पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरी रोटी पाई आर स्क्वायर, एक और, फिर एक और पाई आर स्क्वायर, फिर एक और पाई आर स्क्वायर, करते 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 रोटियों का सिलेंडर बन जाता है, भंडार नहीं सिलेंडर बन जाता है, रोटियों का क्या बन जाता है, सिलेंडर। आप खुद गौर करिए भाई, पहला पाई आर स्क्वायर, फिर दूसरा पाई आर स्क्वायर, फिर तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे करते 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 सिलेंडर बन जाता है पूरा। अगर आपने कभी नोटिस किया हो इस बात को, कठोरदान में वो जो रोटियां रखी रहती हैं, उनको कभी निकाल के देखिएगा एक साथ, आप गौर करेंगे कि वो एक सिलेंडर है, नीचे वाला गोल है, फिर उसके ऊपर एक और गोल है, फिर एक और गोल है, फिर एक और गोल है, फिर एक और गोल है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए नीचे वाले का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, और इसको आप एच कहते हैं, इसीलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बना हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच। एक्चुअली पाई आर स्क्वायर एच नहीं है, ये ऐसा है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया, सर्कल था ना, और हाइट एच है, तो पाई आर स्क्वायर एच बोल, ठीक है। अच्छा जी, इसी के बाद आप एक चीज और भी पढ़ेंगे, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड रेक्टेंगलों से बनता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपने पढ़ा, तो यहाँ पे एल है, ये बी है, और ये होता है एच। बेस एरिया बता दो कितना होगा, एल इंटू बी, बेस एरिया बता बस, एल बी, रेक्टेंगल है ना, एल इंटू बी, और कितने एच, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी इंटू एच, यहाँ एल बी क्या है और एच इज द, ठीक है। इनको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करेंगे हम, ठीक है, जा सकता हूँ।